9 दिनों की महारात्रि के पूर्ण होने के बाद विजयादशमी का ये अवसर चल रहा है। कुआर के नवरात्र में भगवान लंका पे थे। कुआर के नवरात्र में भगवान लंका पे थे और लंका में राज करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, दुनिया का सबसे बड़ा परिवार, दुनिया की सबसे बड़ी सेना और 84 कोटि देवताओं का जिसके घर में वास, उसी से लड़ना था मेरे भगवान को। और घर से निकले थे 2 भाई और अपनी अर्धांगिनी के साथ पिता के उस वचन को पूर्ण करने के लिए कि पिता ने पत्नी के सामने युद्ध में ये वचन दिया था कि कैकेयी किसी दिन तुम मांगना पर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। माँ ने मांगा, पत्नी ने मांगा। माँ ने अपने बेटे के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, बेटा 14 वर्ष वनवास में रहा और लड़ाई भी हुई तो दुनिया के सबसे बड़े बलशाली, दुनिया के सबसे बड़े परिवार और दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मत्व को प्राप्त करने वाले रावण से हुई मेरे बंधुओं। और रावण यदि हारा, दुनिया में कोई शक्ति नहीं थी कि रावण को हरा दे, लेकिन रावण यदि हारा तो बेविचार उसके अंदर आ गए, इसलिए हारा। रावण यदि हारा तो दुर्गा जैसी मां का हरण किया, इसलिए हारा। रावण यदि हारा तो बेटी में ही उसके विचार गंदे हुए, इसलिए हारा। नहीं तो दुनिया की कोई शक्ति रावण को हराने वाली नहीं थी मेरे विचार। और ये रामायण की लाइन ये कहती है कि दुनिया पे यदि विजय प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना ही पड़ेगा मेरे भाई, ब्रह्मत्व को जीना ही पड़ेगा। इसलिए 9 दिनों की महारात्रि में, ये 9 दिनों की महारात्रि यदि साल में 2 बार हमारे सामने आती है, हालांकि 7 साल में नवरात्रि 4 बार आती है, जिसे हम 2 को नहीं जानते हैं, गुप्त नवरात्रि होती है, लेकिन इन 2 को जानते हैं। एक चैत में जब मेरे राम का जन्म हुआ था, एक चैत में जब मेरे राम का जन्म हुआ था, सृष्टि से अराजकता को मिटाने के लिए जन्म हुआ था, और एक कुआर में जब मेरे राम ने सृष्टि से अराजकता को खत्म कर दिया था मेरे बंधुओं, इसलिए जन्म हुआ था। और दोनों नवरात्रि, चैत के नवरात्र में नवमी में, चैत के नवरात्र के नवमी में भगवान राम का जन्म होता है, और चैत के नवरात्रि के दिन 9वें दिन दुनिया की सारी शक्तियां राम को प्रदान देती है, और 10वें दिन दुनिया के सबसे बड़े आतताई का भगवान राम नाश करते हैं और विजय की पताका लंका पे ही नहीं दुनिया पे लहराते हैं मेरे बंधुओं। और अधर्म पे धर्म की जीत होती है, तब से विजयदशमी हम सभी के साथ है। इसलिए सुकरौली के अनेक परिवारों को, इस मंच पे विराजमान मां सरस्वती के दत्तक पुत्रों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आप सभी से आग्रह करता हूं मेरे बंधुओं। मां सरस्वती ने यदि मुझे ज्ञान दिया है तो मेरी लेखनी शुद्ध सात्विक पे चले, शुद्ध सात्विक मंत्रों पे चले, शुद्ध सात्विक शब्दों पे चले। अभी ऋषि भाई गाना गा रहे थे, बचपन से जानता हूँ, छोटा था ऋषि तब से जानता हूँ। एक बार पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा मंत्री थे और मेरे गांव में एक कार्यक्रम लगा था, और उसी समय इस जिले की जिला अध्यक्ष हुआ करती थी ये जायसवाल, यहाँ बरहज की जायसवाल। मेरे गांव में कार्यक्रम लगा था, मेरे गांव में कार्यक्रम लगा था, संजोग से उस कार्यक्रम का संचालन मैं ही कर रहा था। तो ऋषि मेरी उंगली पकड़ के कहा, भैया मुझे एक गीत गानी है और आप मुझे समय दे दीजिए। सारे समय को काटते हुए, ऋषि छोटे थे, पतले थे, मैं कहा बच्चा है, गाना चाह रहा है तो थोड़ा समय देना चाहिए। समय दिया तो उस समय भी ये बंधु गीत गाए थे, जनली जो जारल जेबू, जनती जो जारल जेबू,
आगे की लाइन मैं भूल रहा हूँ। जनती जो जारल नहीं, वो बेटी पे गीत थी मेरे बंधु। उस समय भी बेटी के लिए गीत गाया था ये बंधु, तब से ऋषि को जानता हूँ। मेरे भाई अभी विदाई की गीत हो रही थी। आज पूरे दिन क्षेत्र में रहना हुआ है, कपरवार से मैं जाके आगे निकल रहा था तो वहां भी एक विदाई गीत चल रही थी। अब उस गीत को इस धार्मिक मंच से क्या गाऊं, यही कहना है आप सभी से कि 9 दिन की इस महारात्रि में यदि हमने देवी को बुलाया है और वास्तव में उनसे कुछ चाहते हैं तो 10वें दिन देवी के सामने ये नौटंकी न हो, जो नौटंकियां ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, जो नौटंकियां नृत्य को देवी के सामने किया जा रहा है। क्या तुम अपनी मां के सामने किसी गंदी गीत को गा सकते हो जिस मां ने जन्म दिया है? क्या तुम अपने आंगन में किसी गंदी गीत को गा सकते हो जहां तुम्हारी बहन खड़ी है? क्या तुम अपने आंगन में अपने पिता के सामने किसी अश्लील गीत को गा सकते हो जहां तुम्हारा पिता खड़ा है? यदि नहीं गा सकते हो तो तुम्हारे पिता का भी पालनहार, तुम्हारी सृष्टि की जननी, जिसे तुम मां दुर्गा कहते हो, जिसने राम को भी शक्ति प्रदान किया तब रावण पे विजय पाए थे राम, उस देवी के सामने जो नौटंकी चल रही है ये बंद होनी चाहिए। और नहीं बंद हुई तो आप देख लीजिए, टुकड़े टुकड़े आप हुए हैं, टुकड़े आप हुए हैं। भारत से हमास तक एक व्यक्ति एक होकर आपको जवाब देने पे लगा है और भारत में ही आप टुकड़े में बटे हुए एक होने पे उतरे नहीं है। इसलिए एक होइए, संगठित होइए। जब सारी शक्तियां संगठित हुई, 9 दिन जब भगवान राम तपस्या किए, पूजा किए, बिना अन्न जल लिए भगवती को प्रसन्न किए, तब जाके 10वें दिन वो सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी मेरे बंधुओं। वास्तव में हम मानव हैं, कलयुग में हैं, इसलिए